एक मैडम बस में चढ़ी, तभी एक बच्चा खड़ा होकर बोला, आप मेरी जगह बैठ जाइए। मैडम ने बच्चे को जोर से थप्पड़ मारा। बच्चा बोला, साला भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। कहते हुए बच्चा वापस अपने पापा की गोद में बैठ गया। शाबाश बेटा, बहुत। पप्पू की बीवी नई ऑफिस में काम करने के लिए ज्वाइनिंग ली। वह रोज काम पे जाती और शाम तक घर आ जाती थी। पप्पू के मन में एक दिन विचार आया, क्यों ना ऑफिस की व्यवस्था देखी जाए। एक दिन पप्पू ऑफिस में व्यवस्था देखने पहुंच गया और उसने देखा कि उसकी पत्नी अपने बॉस की गोद में बैठी है। पप्पू गुस्से से चिल्ला कर बोला, चल मुन्नी, घर चल, ऐसी जगह काम नहीं करना जहाँ स्टाफ के बैठने के लिए कुर्सी भी ना हो। एक डॉक्टर और वकील दोनों एक ही लड़की को प्यार करते थे। डॉक्टर रोज एक गुलाब लड़की को देता था, जबकि वकील रोज एक सेब लड़की को भेंट देता था। लड़की कंफ्यूज हो गई और वकील से पूछी, प्यार में तो लाल गुलाब का मतलब समझ में आता है, लेकिन प्यार में सेब का क्या कनेक्शन है? वकील ने जवाब दिया, क्योंकि प्रतिदिन खाया हुआ एक सेब सदा डॉक्टर से दूर रखता है। पप्पू अंकल जी से बोला, ये लीजिए मिठाई। अंकल जी बोले, ये किस खुशी में बेटा? पप्पू बोला, मैं एग्जाम में पास हो गया, 85% आए हैं। अंकल जी फिर बोले, अच्छा, पर मैंने तुझे कभी पढ़ते नहीं देखा। पप्पू गुस्से में बोला, ये क्या बकचोदी है अंकल? उस दिन चमेली भाभी लड़का होने की खुशी में मिठाई बांट रही थी, तब तो आपने नहीं पूछा कि कभी टकाटक करवाते नहीं देखा। एक कंजूस लड़के को कंजूस लड़की से प्रेम हो गया। लड़की, जब पिताजी सो जाएंगे तो मैं गली में सिक्का फेंकूंगी, आवाज सुनकर तुरंत अंदर आ जाना। लेकिन लड़का सिक्का फेंकने के 1 घंटे बाद आया। लड़की, इतनी देर क्यों लगा दी? लड़का, वो मैं सिक्का ढूंढ रहा था। लड़की, अरे पागल, वो तो धागा बांध कर फेंका था, वापस खींच लिया। एक प्यार करने वाले जोड़े ने आत्महत्या करने की सोची। लड़का पहले कूद गया, लड़की ने आंख बंद कर ली और लौटने लगी। लड़के ने हवा में पैराशूट खोला और चिल्लाया, बता था चुड़ैल, तू नहीं कूदेगी। बस उसी दिन से लोगों ने लेडीज फर्स्ट कहना शुरू कर दिया। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। एक कुंवारी लड़की को बच्चा हो गया तो उसकी सहेली ने उससे पूछा, ये बच्चा किसका है? लड़की बोली, थोड़ा थोड़ा रिचार्ज करवाती थी, पता नहीं किसने लाइफ टाइम वाउचर डाल दिया। नो गॉड प्लीज, नो नो नो। 3 लड़कियां कॉलेज जा रही थीं। एक दुकान में टंगे पिंजरे से मिट्ठू चिल्लाया, लाल हरी काली। दूसरे दिन मिट्ठू फिर चिल्लाया, नीली पीली गुलाबी। लड़कियां समझ गईं कि ये उनकी चड्डी के कलर है। लड़कियां, ये मिट्ठू तो बड़ा कमीना है। तीसरे दिन तीनों लड़कियों ने अंदर चड्डी नहीं पहनी, पर मिट्ठू तो कमीना था। मिट्ठू फिर चिल्लाया, प्लेन घूंघर वाले क्लीन शेव। एक पत्नी ने अचानक ही अपने पति का मोबाइल फोन चेक किया। उसे 3 अनोखे नाम से नंबर सेव दिखे, मेरी हमदर्द, मेरी दुलारी, मेरे सपनों की रानी। वह गुस्सा हो गई। उसने पहला नंबर डायल किया तो उसकी मां ने उठाया। दूसरा नंबर डायल किया, वहां पति की बहन से जवाब मिला। तीसरा नंबर डायल किया तो उसके स्वयं के मोबाइल की घंटी बजने लगी। वह रोने लगी, आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसने अपने निर्दोष पति पर शक किया था। पश्चाताप करने के लिए उसने उस महीने की पूरी तनख्वाह पति को ही वापस सौंप दी। पति की सासू माँ को पता चला तो उसने अपने जवाई की ऐसी निष्ठा पर खुश होकर हजारों रुपए का शगुन दिया। पति ने सारा पैसा लिया और एक महंगा गिफ्ट खरीदा और उसे अपनी गर्लफ्रेंड पर लुटा दिया। वह गर्लफ्रेंड, जिसका नाम उसने मोबाइल में मुन्ना मैकेनिक के नाम से सेव कर रखा। एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर साहब, कमर में बहुत दर्द है। डॉक्टर ने पूछा, इतना ज्यादा दर्द शुरू कैसे हुआ? पेशेंट बोला, रात को नाइट शिफ्ट करके घर पहुंचा तो देखा कि बीवी के बेडरूम से आवाज आ रही है। मैं अंदर गया तो कोई नहीं था। मैंने जल्दी में खिड़की से बाहर देखा तो एक आदमी कपड़े पहनता हुआ भाग रहा था। मैंने फ्रिज उठाकर उसे मारा, शायद ज्यादा वजन उठाने से दर्द हुआ है। इतने में डॉक्टर के पास एक और पेशेंट आ गया। उसकी हालत ऐसी थी जैसे अभी कोई एक्सीडेंट हुआ हो। डॉक्टर ने इस आदमी से पूछा, क्या हुआ है? आदमी बोला, मेरी आंख सुबह देर से खुली, जल्दी जल्दी उल्टे सीधे कपड़े पहनकर ऑफिस जा रहा था कि ऊपर से एक फ्रिज मेरे ऊपर गिर गया। डॉक्टर सुनकर परेशान हो गया। इतने में एक और पेशेंट आया। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। डॉक्टर ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? आदमी बोला, कुछ नहीं, बस फ्रिज में बैठा था, किसी ने फ्रिज उठाकर अपार्टमेंट से नीचे फेंक दिया।
अब ये भी पति की गलती है क्या? पत्नी पति से, बाजार जाओ और दूध का एक पैकेट लाना। हाँ, अगर अंडे दिखाई दें तो 6 ले लेना। थोड़ी देर बाद पति दूध के 6 पैकेट लेकर लौटा। पत्नी, तुम पूरे जाहिल हो, दूध के 6 पैकेट क्यों लाए? पति, मुझे दुकान में अंडे दिखाई दिए थे इसीलिए। पति पत्नी में काफी समय से मनमुटाव था, अनबन चल रही थी। वे कोर्ट गए, जज को तलाक लेने हेतु अपना आवेदन दिया। जज ने पूछा, तुम्हारे 3 बच्चे हैं, इनका बंटवारा किस प्रकार किया जाए? पति पत्नी के बीच में काफी बहस हुई और वे एक अंतिम नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने जज से कहा, हम अगले वर्ष आते हैं एक और बच्चे के साथ। चुटकुला यहाँ खत्म नहीं हुआ। 9 माह बाद उनके यहाँ जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। लड़ाई अभी जारी है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। एक बाबा ने सलाह दी, पत्नी के खाने की तारीफ करो, कृपा होगी। पति ने 20 वर्षों में पहली बार पत्नी की तारीफ करने की ठानी। घर पहुंचते ही खाना खाया और पराठों की जमकर तारीफ की। पत्नी ने बेलन उठाया और पति को जी भर कर ठोका और बोली, 20 साल में कभी मेरे हाथों से बने खाने की तारीफ नहीं की। आज पड़ोसन ने 5 पराठे क्या दिए, तुम्हें जिंदगी का मजा आ गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पप्पू परफ्यूम की दुकान पर गए और दुकानदार से बोला, एक परफ्यूम देना, आज गर्लफ्रेंड के घर डिनर पर जाना है, खुशबू अच्छी होनी चाहिए। दुकानदार ने परफ्यूम दिया। पप्पू ने थोड़ा सोचकर कहा, अच्छा एक और दे दो, उसकी बहन भी बड़ी प्यारी है। फिर थोड़ी देर बाद बोला, यार एक और दे दो, उसकी मम्मी भी काफी स्मार्ट लगती हैं। दुकानदार मुस्कुराते हुए बोला, बड़ा इम्प्रेस करने का प्लान है। शाम को पप्पू गर्लफ्रेंड के घर पहुंचा। जैसे ही लड़की के पापा आए, पप्पू ने नजरें झुका ली और चुपचाप बैठ गया। गर्लफ्रेंड बोली, अरे मुझे नहीं पता था तुम इतने शर्मीले हो। पप्पू धीरे से बोला, मुझे भी नहीं पता था कि तुम्हारे पापा की परफ्यूम की दुकान है। कुछ तोते एक तोती को छेड़ रहे थे, जबकि दूसरे पिंजरे में एक तोता पूजा कर रहा था और दूसरा तोता नमाज पढ़ रहा था। यह देखकर मालिक ने सोचा, कितने नेक और संस्कारी तोते हैं, इनके पिंजरे में यह तोती बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। उसने तोती को संस्कारी तोतों के पिंजरे में डाल दिया तो पूजा करने वाला तोता नमाज पढ़ने वाले तोते से बोला, उठो मियाँ, हमारी दुआ कबूल हो गई। भाई मजा आया। पत्नी गुस्से में बोली, आप मेरा जन्मदिन कैसे भूल गए? पति ने कहा, भला तुम्हारा जन्मदिन कोई कैसे याद रखें? तुम्हें देखकर जरा भी नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है। पत्नी आंसू पोंछते हुए बोली, जानू सच्ची बोल रहे हो, आपके लिए अभी खीर लेकर आती हूं। पत्नी किचन में जाती है, तभी पति अकेले में बोला, अच्छा हुआ समय पर सही डायलॉग याद आ गया, नहीं तो आज अस्पताल जाना पक्का था। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।